कैसे हो मेरे वीरों मेरी वीरांगनाओं। वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी, जहाँ पे हम हमारा क्या कर रहे हैं, हमारा कोर्स चल रहा है। कौन सा कोर्स चल रहा है भाई? हमारा चल रहा है बेसिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश। जो हमारा बोस कोर्स है वो यहाँ पे चल रहा है, जिसमें हम सीख रहे हैं कि कैसे हम एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम उसी कोर्स पे आगे चल रहे हैं, उसी कोर्स पे आगे बढ़ रहे हैं और चीज़ों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आई होप अभी तक आपने हमारे चैनल को क्या कर लिया होगा, सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन को हिट कर लिया होगा, ताकि आपको जो कंटेंट है वो टाइम पे मिलता रहे। आप हमारा जो कोर्स चल रहा है, कौन सा कोर्स चल रहा है? बेसिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश। इस कोर्स का मजा लेते रहें, सीखते रहें और 0 टू हीरो बनने का जो हमारा ये पूरा सिलेबस है, ये पूरा करिकुलम है, उस करिकुलम का फायदा उठा रहे हैं, सीख रहे हैं, कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी, जहाँ पे हम छोटे छोटे क्रिस्प कंटेंट देते हैं, इंटरेस्टिंग कंटेंट देते हैं, ताकि आप इंग्लिश सीख पाओ। और यूट्यूब पे हमारे बहुत सारे कोर्सेज और बहुत सारी चीजें आती रहती है, तो आप किसी भी चीज से चूके नहीं, आपको पहले पहले कंटेंट मिलता रहे, संगत आदत गुरु मिलती रहे। तो अभी के अभी यूट्यूब पे सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। और आज हम हमारे इस बेसिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश कोर्स के अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उस पर हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? यूफेमिज्म। क्या है उसका नाम? यूफेमिज्म। क्या है इसका नाम? यूफेमिज्म। देखो, मैं आपको हमेशा से क्या बोलता हूं कि आपको अगर इंग्लिश सीखनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू लिसन, लिसनिंग करनी है। स्पीक, जो मैं आपको यहाँ पे पढ़वा रहा हूँ, जो आप पढ़ रहे हैं उसको बोलो। आपकी मुंह से निकली आवाज आपके कानों पर जब जाएगी तब सबकॉन्शियस माइंड में आपकी बात बैठेगी। रीडिंग करनी है, जो आप यहाँ से रीड कर ही रहो, साथ में आपको क्या करनी है? राइटिंग करनी है। और उसके बाद जो सबसे मेन चीज जो आपको करनी है, दैट इज क्या है भैया? आपको करना है रिप्लेसमेंट। क्या करना है? रिप्लेसमेंट करना है। रिप्लेसमेंट क्या? रिप्लेसमेंट यानी कि हम क्या कह सकते हैं उसको? प्रतिस्थापन करना है। क्या प्रतिस्थापन करना है भैया? जितने भी हम हिंदी में जो भी हम वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है, हिंदी के अंदर हम जितने भी शब्द बोलते हैं उसको इंग्लिश के वर्ड्स के साथ प्रतिस्थापित कर देना है, रिप्लेस कर देना है। हिंदी में आप जितने भी वाक्य बोलते हो उसको आपको इंग्लिश के सेंटेंसेस के साथ रिप्लेस कर देना है। अगर सामने वाले बंदे को इंग्लिश नहीं आती है, बिल्कुल नहीं आती है, तो ही आपको हिंदी में बात करनी है, अदरवाइज आपको इंग्लिश में ही बात करनी है, तभी आप इंग्लिश सीख पाओगे। देखो, लिमिटिंग बिलीफ्स को छोड़ना पड़ेगा। हमने फर्स्ट वीडियो में बात की थी लिमिटिंग बिलीफ्स, उसको छोड़ो। कोई क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा उसको छोड़ो। जितने आप वर्ड्स, सेंटेंसेस, ट्रांसलेशन आप सीख रहे हो, यहाँ पे टेंसेस आप सीख रहे हो, उसको बार बार वॉच करो, उन वीडियोस को, उनके नोट्स बनाओ, उनको सुनो, उनको बोलो, उनकी प्रैक्टिस करो, तभी आप एक शानदार फ्लुएंट कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बन पाओगे। उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। तो आपको क्या करना है? हिंदी के वर्ड्स को, हिंदी के शब्दों को इंग्लिश के वर्ड्स के साथ रिप्लेस करना है। इंग्लिश के वर्ड्स बोलने, ना कि हिंदी के शब्द। हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश के सेंटेंसेस के साथ प्रतिस्थापित करना है। हिंदी के वाक्य नहीं बोलने, इंग्लिश के सेंटेंस बोलने। और यहां जो बात आ रही है प्रतिस्थापन की, यहां जब बात आ रही है यूफेमिज्म की, वो क्या होता है? कई बार बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, जब हम कुछ शब्द होते हैं, कुछ लाइन्स होती है, कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो सुनने में बहुत कानों को अप्रिय लगते हैं, कड़वे लगते हैं, चुभते हैं, कर्कश लगते हैं। उनकी जगह पे कम चुभने वाले, कम अप्रिय लगने वाले, कम कर्कश लगने वाले, कम गुस्सा दिलाने वाले शब्दों का या सेंटेंसेस का जब हम उपयोग करते हैं तो उस चीज को यूफेमिज्म कहते हैं। ठीक है, आओ एग्जांपल से इसको और समझते हैं। भैया, यूफेमिज्म जो है वो क्या होता है? जो कठोर और अप्रिय लगने वाले शब्दों के स्थान पे हम कम कठोर, माइल्ड, यानी कि हम क्या करते हैं? कान को जो अप्रिय ना लगे या कम अप्रिय लगे, ठीक है, माइल्ड एंड इनऑफेंसिव वर्ड्स का यूज करना क्या कहलाता है भैया? हमारे यहाँ पे यूफेमिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? यूफेमिज्म कहलाता है। कुछ ऐसे फ्रेजेस का, कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग करना जो कि कड़वे ना लगे, ऑफेंसिव ना लगे, उनको हम क्या बोलते हैं? यूफेमिज्म। जो कि पोलाइट लगे और प्रेफर्ड हो, ठीक है, जो कि सुनने में अच्छे लगे, उसको हम क्या बोलते हैं? यूफेमिज्म बोलते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। जो टेबल के लेफ्ट वाले कॉलम वाले वर्ड्स हैं वो आपको नहीं बोलने हैं, उनकी जगह पे उनका प्रतिस्थापन आपको यहाँ पे दिख रहा है वो आपको बोलना है। ठीक है, यानी कि पिंक वाले, या फिर आप जो भी कलर आपको दिख रहा है, पिंक, रेड, बरगेंडी, उस कलर की जगह पे आपको ग्रीन वाले जो आपको लिखे हुए सेंटेंस वो बोलने हैं। ठीक है, देखो हम हिंदी में भी ऐसे बोलते हैं,
यूफेमिज्म हिंदी में भी काम आता है। मैं यहाँ पे आपको इंग्लिश के वर्ड्स के या इंग्लिश के सेंटेंसेस के यूफेमिज्म दे रहा हूँ, हिंदी के नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। हम समझेंगे, बोलेंगे, आपको हमेशा सुनना है, समझना है, बोलना है, नोट डाउन करना है, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी है जो यहाँ लिखी हुई है तो वो तो आपको लिखनी है, कुछ चीजें ऐसी भी है जो यहाँ लिखी हुई नहीं है लेकिन तो भी आपको लिखनी है, ठीक है। जैसे इसका प्रोनाउंसिएशन कि भैया किसी चीज को क्या बोलते हैं और कैसे बोलते हैं वो आपको आना चाहिए। कैसे बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन में बोल के दिखाऊंगा, क्या बोलते हैं वो तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई। चलो आते हैं यूफेमिज्म पे, इसको समझते हैं और इस पे काम करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ही डाइड हम नहीं बोलते हैं, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, ही पास्ड अवे। हम हिंदी में बोलते हैं ना, या वो ऐसे नहीं बोलते हम कभी भी हिंदी में कि वो मर गया, ऐसे नहीं बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं कि वह गुजर गया या वह गुजर गई। तो ही डाइड की जगह हम क्या बोलेंगे, ही पास्ड अवे। लेट अस प्रे फॉर द डेड। हम कभी भी ऐसे नहीं बोलते कि वह मरे हुए के लिए प्रार्थना करो, नहीं। हम बोलते हैं दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे, तो उसकी जगह हम क्या बोलेंगे, लेट अस प्रे फॉर द डिपार्टेड। इसकी जगह हम क्या बोलेंगे, कौन सा वर्ड यूज करेंगे, लेट अस प्रे फॉर द डिपार्टेड। ही वॉज फायर्ड नहीं बोलेंगे, उसकी जगह क्या बोलेंगे, ही वॉज लेट गो। ऐसे नहीं बोलेंगे कि भैया उसको तो नौकरी से निकाल फेंका गया, ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। फायर्ड का मतलब होता है निकाल फेंकना। उसको ऐसे बोलेंगे कि उसको लेट गो कर दिया गया, यानी उसके जाने दिया गया, उसको छोड़ दिया गया, उसको नौकरी से निवृत्त कर दिया गया, ठीक है। तो ही वॉज फिक्स्ड ना बोल के हम क्या बोलेंगे, ही वॉज लेट गो। फिर ही इज एन ओल्ड मैन, वो एक बूढ़ा आदमी की जगह क्या बोलेंगे, ही इज द सीनियर सिटीजन, यानी कि वो एक वृद्ध आदमी है। बूढ़ा नहीं बोलते ना, हम बूढ़ा नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, वृद्ध बोलते हैं। तो ही इज एन ओल्ड मैन ना बोल के हम क्या बोलेंगे, ही इज अ सीनियर सिटीजन, ठीक है। मेरे साथ साथ बोलिए, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ बोलिए, मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़िए और पढ़ने के साथ बोलिए, आपकी आवाज आपके कानों तक जानी चाहिए, ठीक है। फिर आप रीड तो कर ही रहे हो, राइटिंग भी आपको करनी है, नोट्स इनके बनाने हैं आपको, ठीक है। ही इज इन द टॉयलेट नहीं बोलते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं बोलते हैं वो गटर में, क्या बोलते हैं, ही इज इन द वॉशरूम। वो कहाँ है, शौचालय में है, या वो शौचालय का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं, ही इज इन द वॉशरूम। शी इज प्रेग्नेंट नहीं बोलते हैं कि भैया वो पेट से है, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, शी इज इन अ फैमिली वे, कि भैया वह अभी एक बच्चे को जन्म देने वाली है, ठीक है। शी इज इन अ फैमिली वे। आई एम बिजी की जगह क्या बोलते हैं हम, आई एम ऑक्यूपाइड, ठीक है। द बेबी इज सकलिंग मिल्क, ऐसे नहीं बोलते हैं कि भैया जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, दुग्ध का चूषण कर रहा है, ऐसे नहीं बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, स्तनपान कर रहा है। तो द बेबी इज ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। द बेबी इज ब्रेस्ट फीडिंग, वो क्या कर रहा है, स्तनपान कर रहा है। फिर आता है ही इज हैंडीकेप, वो विकलांग है, ऐसे नहीं बोलते हम। ही इज फिजिकली चैलेंज्ड और डिफरेंटली एबल्ड, या क्या बोलते हैं हम, स्पेशली एबल्ड, ठीक है। स्पेशली एबल्ड, ठीक है। क्या बोलते हैं, ही इज या शी इज फिजिकली चैलेंज्ड और ही इज डिफरेंटली एबल्ड, और क्या बोल सकते हैं, ही इज स्पेशली एबल्ड, ठीक है। डू यू नो द मैन हु डाइड, ऐसे नहीं बोलते ना हिंदी में कि तो क्या तुम उस इंसान को जानते हो जो मर गया। हम क्या बोलते हैं कि क्या तुम उस इंसान को जानते हो जो गुजर गया। तो हम हिंदी इंग्लिश में ये नहीं बोलेंगे डू यू नो द मैन हु डाइड, हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डू यू नो द डिक्रीज या डिक्रीज, ठीक है। फिर दिस इज अ सेकेंड हैंड कार नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, दिस इज अ प्री ओन्ड कार, क्या बोलते हैं, दिस इज अ प्री ओन्ड कार। हर क्लोथ्स टोर ऑफ एंड पीपल सो हर बॉडी, उसके कपड़े जो है फट गए और लोगों ने उसकी बॉडी देखी, ऐसा हम नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शी हैड अ वार्डरोब माल फंक्शन, क्या बोलते हैं, शी हैड अ वार्डरोब माल फंक्शन। जेनिटल्स नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्राइवेट पार्ट्स, गुप्तांग, ठीक है। ही इज ब्लाइंड की जगह क्या बोलते हैं, ही इज विजुअली चैलेंज या शी इज विजुअली चैलेंज, ठीक है। ऐसे नहीं बोलते हैं कि भैया वो अंधा है, हम क्या बोलते हैं, वो देख नहीं सकता या वो दृष्टिहीन है, ठीक है। तो उसके लिए आता है ही इज विजुअली चैलेंज्ड। दे आर डिवोर्स्ड नाउ, उनका तलाक हो चुका है, हम ऐसे नहीं बोलते हैं। दे हैव पार्टेड वेज, वो अब अलग अलग हो चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं बोलते हैं कि भैया उनका तलाक हो चुका है, दे आर डिवोर्स्ड नाउ, ये नहीं बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, दे हैव पार्टेड वेज, कि भैया उन्होंने अपने रास्ते अलग अलग कर दिए हैं, वो दोनों अलग अलग हो गए हैं।
शी अबॉर्टेड द बेबी, उसने अपने बच्चे की भ्रूण हत्या करी। ये नहीं बोलते ना हम, क्या बोलते हैं ज्यादा जो कम अप्रिय या फिर प्रिय वर्ड क्या है? शी टर्मिनेटेड हर प्रेगनेंसी, शी टर्मिनेटेड हर प्रेगनेंसी। इट इज टू बैड, ऐसे नहीं बोलते ना, वो बहुत बुरा है। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? इट इज, या इट लीव्स अ लॉट टू बी डिजायर्ड, या इट इज नॉट दैट गुड, या देयर इज द एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट, या देयर इज अ लॉट एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट। आर यू सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज, क्या तुम किसी बीमारी से पीड़ित हो? ऐसे नहीं बोलते ना, हम क्या बोलते हैं? क्या तुम अस्वस्थ हो? ठीक है, तो आर यू अनवेल, क्या बोलते हैं? आर यू अनवेल, क्या तुम अस्वस्थ हो? डोंट यूज अ बेसिक लैंग्वेज, भैया गाली गुत्ता मत करो, ऐसा नहीं बोलते ना। इसकी जगह क्या है सही चीज? डोंट यूज इन पार्लियामेंट्री लैंग्वेज, आप शब्दों का इस्तेमाल ना करें। डोंट यूज अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज। ही इज अनएम्प्लॉयड, वो बेरोजगार है, इसको नहीं बोलते हम, क्या बोलते हैं? ही इज बिटवीन जॉब, वो काम ढूंढ रहा है, ही इज बिटवीन जॉब्स। शी इज ओवरवेट, वह मोटी है, ऐसे नहीं बोलते हैं। क्या सही शब्द है? शी हैज अ फुलर फिगर, शी हैज अ फुलर फिगर। ही इज पुअर, वह गरीब है, ऐसे नहीं बोलते हैं। ठीक है, ही इज फाइनेंशियली चैलेंज, यानी कि वो आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है, ही इज फाइनेंशियली चैलेंज्ड। शी इज स्टबन, वह जिद्दी है, ऐसा नहीं बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसकी जगह पे? शी इज स्ट्रांगली डिटरमाइंड। ठीक है, ही इज ऑलवेज लेट, वह हमेशा देरी से आता है, इसकी जगह क्या बोलते हैं? ही हैज अ बिजी शेड्यूल, क्या बोलते हैं? ही हैज अ बिजी शेड्यूल। फिर शी इज वर्कोहॉलिक, वो बहुत ज्यादा काम में घुसी रहती है, ऐसा नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शी इज वेरी डेडिकेटेड टू हर वर्क। द आइडिया इज स्टूपिड, क्या बकवास आइडिया है, ऐसा नहीं बोलते हम क्या बोलते हैं? द आइडिया नीड्स फर्दर कंसिडरेशन, दैट आइडिया नीड्स फर्दर कंसिडरेशन। आई कांट अफोर्ड इट, ये नहीं बोलते हैं, इसके लिए क्या बोलते हैं? आई एम करेंटली आउट ऑफ माई बजट, आई एम, या इट्स करेंटली आउट ऑफ माई बजट। ही इज अ नर्ड नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ही इज हाईली इंटेलेक्चुअल, ही इज हाईली इंटेलेक्चुअल। यू लुक टेरिबल टुडे, तुम बदसूरत लग रहे हो आज, ऐसा नहीं बोलते हैं। यू डोंट लुक योर बेस्ट टुडे, आज आप आपका सर्वोत्तम या सर्वश्रेष्ठ नहीं लग रहे हो। यू डोंट लुक योर बेस्ट टुडे। दैट फूड वॉज डिस्गस्टिंग, ये नहीं बोलते खाना बकवास था। द फूड वॉज नॉट टू माई टेस्ट, क्या बोलते हैं? भैया खाना मुझे पसंद नहीं आया, ठीक है, या मेरे टेस्ट का नहीं था। कभी भी हम ये नहीं बोलते हैं कि भैया खाना बिल्कुल बकवास था। यू आर टू स्लो, तुम बहुत ढीले हो, ठीक है, ये नहीं बोलते। इसकी जगह हम क्या बोलते हैं? यू आर टेकिंग योर टाइम, यू आर टेकिंग योर टाइम। ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, वो हमेशा शिकायत करता रहता है, इसकी जगह क्या बोलते हैं? ही ऑफन एक्सप्रेसेस हिज कंसर्न्स, ही ऑफन एक्सप्रेसेस हिज कंसर्न्स। आई कांट डू इट की जगह क्या बोलते हैं? आई एम नॉट एबल टू मैनेज इट राइट नाउ, आई एम नॉट एबल टू मैनेज इट राइट नाउ। शी इज वेरी लेजी नहीं बोलते हैं, इसके लिए क्या बोलते हैं? शी प्रिफर्स टू टेक हर टाइम विथ टास्क, शी प्रिफर्स टू टेक हर टाइम विथ टास्क। दिस इज अ चीप प्रोडक्ट, चीप प्रोडक्ट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? दिस इज एन अफोर्डेबल प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं? दिस इज एन अफोर्डेबल प्रोडक्ट। ही इज अ लायर, वह झूठा है, इसकी जगह क्या बोल सकते हैं? ही मे नॉट बी कंप्लीटली ट्रूथफुल, ही मे नॉट बी कंप्लीटली ट्रूथफुल। शी इज वेरी शाय की जगह क्या बोलते हैं? शी इज रिजर्व्ड। यू क्या बोलते हैं? शी इज रिजर्व्ड। यू आर अनोइंग मी, तुम मुझे तंग कर रहे हो की जगह क्या बोल सकते हैं? यू आर बीइंग अ बिट परसिस्टेंट, कि तुम जो है मेरे साथ परसिस्टेंट बिहेव कर रहे हो। ही फेल्ड द टेस्ट की जगह क्या बोलेंगे? ही डिडंट पास द टेस्ट, ही डिडंट पास द टेस्ट। शी इज अ गॉसिप, वो बहुत ज्यादा बातें करती है, चुगली करती है की जगह क्या बोलेंगे? शी लाइक्स टू शेयर स्टोरीज, शी लाइक्स टू शेयर स्टोरीज। ही इज एरोगेंट, वो बहुत गुस्सेल है, नक्सड़ा है की जगह क्या बोलेंगे? ही हैज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, ही हैज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस। दैट वॉज अ फेलियर की जगह क्या बोलेंगे? दैट डिडंट गो एज प्लान्ड, दैट डिडंट गो एज प्लान्ड।
यू आर ऑलवेज रॉन्ग, इसकी जगह क्या बोलेंगे? यू ऑफन हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, यू ऑफन हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। शी इज लाउड, वो बहुत चिल्लाती है, शोर मचाती है, इसकी जगह क्या बोलेंगे? शी हैज एन एक्सपेंसिव वॉइस, शी हैज एन एक्सपेंसिव वॉइस। ही इज रूड, वो घमंडी है, की जगह क्या बोलेंगे? ही कैन बी अ बिट ब्लंट, ही कैन बी अ बिट ब्लंट। यह बोरिंग है, इसकी जगह क्या बोलेंगे? दिस इज नॉट वेरी इंटरेस्टिंग या दिस इज नॉट वेरी एंगेजिंग। ठीक है। आई डोंट केयर, आई डोंट केयर की जगह क्या बोलेंगे? इट डजंट मैटर टू मी, इट डजंट मैटर टू मी। शी इज अ बैड कुक की जगह क्या बोलेंगे? शी इज स्टिल लर्निंग टू कुक, शी इज स्टिल लर्निंग टू कुक। ही इज अ ट्रबल मेकर की जगह क्या बोलेंगे? ही टेंड्स टू स्टीर थिंग्स अप। ऐसे नहीं बोलेंगे यार वो तो साला जब भी आता है काम खराब कर देता है या नुकसान कर देता है या गड़बड़ा देता है चीजें। इसकी जगह हम क्या बोलेंगे? ही टेंड्स टू स्टीर अप थिंग्स या स्टीर थिंग्स। अब बात एक ही है। ठीक है। फिर आता है आई एम ब्रोक, आई एम ब्रोक की जगह क्या बोलेंगे? आई एम लो ऑन फंड्स राइट नाउ, आई एम लो ऑन फंड्स राइट नाउ। यू आर एक्टिंग क्रेजी की जगह क्या बोलेंगे? यू आर बीइंग अ बिट इम्पल्सिव। ही इज रूड टू एवरीवन की जगह क्या बोलेंगे? शी हैज ट्रबल विथ हर सोशल स्किल्स, शी हैज ट्रबल विथ हर सोशल स्किल्स। ही नेवर लिसन्स, ही नेवर लिसन्स की जगह क्या बोलेंगे? ही समटाइम्स डजंट पे अटेंशन, ही समटाइम्स डजंट पे अटेंशन। दैट वाज अ डिजास्टर, ये एक बहुत ही खराब चीज थी। ठीक है, यह बहुत ही आपदाजनक था, यह खराब था की जगह क्या बोलेंगे? दैट डिडंट टर्न आउट वेल, वह अच्छा साबित नहीं हुआ। दैट डिडंट टर्न आउट वेल। यू आर नॉट गुड इनफ की जगह क्या बोलेंगे? यू हैव रूम फॉर इंप्रूवमेंट, यू हैव रूम फॉर इंप्रूवमेंट। दिस इज टू एक्सपेंसिव की जगह क्या बोलेंगे? दिस इज बियॉन्ड माई बजट नाउ, दिस इज बियॉन्ड माई बजट नाउ। दिस ही इज मेसी, ही इज मेसी की जगह क्या बोलेंगे? ही इज रोनाल्डो, नहीं नहीं, इसकी जगह क्या बोलेंगे? ही इज नॉट वेरी ऑर्गेनाइज्ड, ही इज नॉट वेरी ऑर्गेनाइज्ड। दैट्स इम्पॉसिबल, दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू अचीव, दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू अचीव। आई हेट दिस जॉब की जगह क्या बोलेंगे? आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ दिस जॉब, मैं इस चीज से नफरत करता हूं की जगह क्या बोलूंगा? मैं इससे प्रेम नहीं करता। ठीक है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ दिस जॉब बट आई एम फॉन्ड ऑफ माई जॉब, टीचिंग इज माई जॉब एंड आई लव इट। शी इज ऑलवेज एंग्री, वो हमेशा गुस्से में रहती है की जगह क्या बोलेंगे? शी हैज अ शॉर्ट टेम्पर, शी हैज अ शॉर्ट टेम्पर। आई एम नॉट इंटरेस्टेड की जगह क्या बोलेंगे? आई एम नॉट वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट इट, आई एम नॉट वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट इट। ही इज द कावर्ड, वो कायर है की जगह क्या बोलेंगे? ही टेंड्स टू अवॉइड कन्फ्रंटेशन कि भैया वो सामने आके बोलने में घबराता है। ही टेंड्स अवॉइड कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंटेशन। शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग की जगह हम क्या बोलेंगे? शी ऑफन एक्सप्रेसेस दिस डिससेटिस्फेक्शन, शी ऑफन एक्सप्रेसेस डिससेटिस्फेक्शन। यू आर लाइंग, तुम झूठ बोल रहे हो की जगह क्या बोलेंगे? यू आर नॉट बीइंग कंप्लीटली ऑनेस्ट, तुम पूरी तरह ईमानदार नहीं हो या तुम पूरी तरह सत्य नहीं बोल रहे हो। यू आर नॉट बीइंग कंप्लीटली ऑनेस्ट। ठीक है। तो इन सब चीजें जो थी वो हमने सीखी। देखो यूफेमिज्म में ऐसा नहीं है कि ये जो चीजें हमने काटी है पिंक वाली ये हम नहीं बोल सकते हैं। ठीक है। दो कंडीशन है जिन कंडीशन में आप इनको बोल सकते हो यूफेमिज्म को, कि भैया आप बहुत बड़े पदवी पे हो, आप बहुत सेठ आदमी हो, बॉस आदमी हो, और बिल्कुल कोई सामने ऐसा आदमी है जो कि बिल्कुल अपराधी है सबके सामने और सभी सबूतों के साथ वो अपराधी साबित हो चुका है, गलत साबित हो चुका है, रॉन्ग साबित हो चुका है, वो दंड के लायक है अगर सामने वाला व्यक्ति और आप उससे बहुत ऊंचे हो या आप निर्णायक हो, तो ही आप ये पिंक लाइन वाले जो शब्द हैं वो अपने लिए या किसी और के लिए यूज करोगे। ठीक है। अदरवाइज आप ये ग्रीन वाले जो हैं शब्द या सेंटेंसेस वो आप यूज करेंगे सिर्फ एक ही कंडीशन में आप यूज करोगे जब सामने वाला बिल्कुल ही अपराधी, बिल्कुल ही खराब है, दंडित है, दंडित किए जाने वाला है और आप उससे बहुत ऊपर हो, आप बहुत सही हो, तो ही आप इन सभी चीजों का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है। अदरवाइज ना कीजिए। मोस्टली लोग इन पिंक वाली चीजों का इस्तेमाल कब करते हैं? पिंक वाले सेंटेंसेस का इस्तेमाल कब करते हैं? जब वो गुस्से में होते हैं। बट आपको इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको सही शब्द जो ग्रीन वाले यूफेमिज्म थे उनका इस्तेमाल करना है। और इसके साथ साथ क्या करना है? हमारे यूट्यूब चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली हर वीडियो कोर्स की नोटिफिकेशन आपको मिले, आप उससे चूके ना, आपको फायदा मिले ही मिले। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो करो क्योंकि हम वहाँ पे बहुत सारा छोटा
क्रिस्प कंटेंट लेके आते रहते हैं जिससे आप इंग्लिश सीखोगे और आपको मिलेगी आपकी मनपसंद आपके काम की चीज, जो कि क्या है भैया, संगत, आदत और गुरु। ये आपको मिलती रहे, तो उसके लिए आपको अभी के अभी क्या कर लेना है, हमें इंस्टाग्राम पे आपको क्या कर लेना है, फॉलो कर दो, ठीक है, इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी, ये हमारा नाम है, और सब्सक्राइब कर दो इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी को यूट्यूब पे, ताकि आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहे और आप इन सभी चीजों से ना चूके। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ पूरी तरीके से है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप अचीविंग, और कीप लिसनिंग, कीप स्पीकिंग, कीप रीडिंग, कीप राइटिंग, तभी आप एक सफल और कॉन्फिडेंट फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन पाओगे। इस कोर्स को लाइन वाइज देखिए, इस कोर्स को सिर्फ अपने पास ही मत रखिए, इसको शेयर भी कीजिए अपने सभी के सभी दोस्तों तक, ताकि उनको भी इनका फायदा मिले। अपने चाहने वालों को इनकी प्लेलिस्ट के लिंक्स शेयर कीजिए ताकि आप ग्रो कर पाए। मेरी शुभकामना पूरी तरीके से आपके साथ है। God bless you. Keep growing, keep achieving, become a fluent English speaker. This is your coach अनिल बुलचंदानी शाइनिंग ऑफ। मेरे वीरों और वीरांगनाओं, मचाते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम, साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।